नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरु जी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का बीपीएससी के लिए जो प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए इसमें करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। पीछे का अगर आपने 4 वीडियो नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां से जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट पे। ये क्राउन पब्लिकेशन का है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। बाकी आपका घटना चक्र भी चल रहा है, तो दो दो बुक चल रही है, दोनों आपका चलता रहेगा, घटना चक्र और साथ ही साथ क्राउन का। तो उसका वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख लें, घटना चक्र पब्लिकेशन का आया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन कर रहा है धैलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो आपका गुजरात राज्य है। गुजरात के कक्ष में आपका पड़ जाता है धैलावीरा। अगला है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, वो आपका श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में ही सबसे ज्यादा दिन व्यतीत भी है और सबसे ज्यादा ज्यादा शिष्य भी आपका श्रावस्ती में ही पाए गए हैं। अगला है सप्तकर्णी गुफा। सप्तकर्णी गुफा आपका स्थित है वो राजगिरी में है। राजगिरी में ही आपका प्रथम बौद्ध संगति आपका सप्तकर्णी गुफा में ही हुआ था। और किसके समय में हुआ था? तो ये आपका उस समय शासक जो था वो था आपका अजात शत्रु, और अध्यक्षता की थी इसका महाकश्यप ने। ठीक है, महाकश्यप द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो आजीविकों के लिए आपका अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने आपका बराबर और नागार्जुन की गुफाएं जो है उसमें आपका बनाया था ये लोग गुफा। तो किसके लिए बनाया हुआ था? आजीविकों का। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है 16 महाजनपदों के युग में वैशाली इनमें से किसकी राजधानी थी? तो इसमें आपका वैशाली का था आपका बज्जी। बज्जी हो जाएगी। बाकी बात कर लेते हैं आपका वत्स का। तो वत्स आपका कौशाम्बी का था। ठीक है, फिर आगे देखेंगे तो आपका काशी जो है, काशी का आपका तो वाराणसी था। फिर आपका आया सुरसेना। सुरसेना आपका मथुरा का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था। ये आपका जो पाटलिपुत्र में मिला है वो आपका लकड़ी की मिली हुई है। ठीक है, लकड़ी का बना हुआ ये महल है। अगला है कलिंग युद्ध की विजय यथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो इसमें 14 जो है आपका बृहद शिलालेख प्राप्त किया गया है, और उसमें जो 13वां है उसमें आपका कलिंग युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। तो आपका शिलालेख 13, 10 3 13, आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। अगला देखिए है कलासी प्रसिद्ध है किस लिए? तो कलासी आपका अशोक के शिलालेख के कारण ही यही आपका प्रसिद्ध है। कलासी आपका जमुना और इसकी सहायक नदी जो टोंस है, यमुना और टोंस के बीच में स्थित है आपका ये शहर, और ये देहरादून के आसपास में पड़ती है कालसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था? ठीक है, तो इसमें देखिए हुंडों का आक्रमण के कारण हुआ था, प्रशासन के सामंतीय ढांचा जो था उसमें कमी के कारण, उत्तवर्ती गुप्तों का बुद्ध धर्म स्वीकार करना ये भी आपका मुख्य कारण रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन डी अरब आक्रमण, इससे कोई रिलेटेड नहीं है गुप्त साम्राज्य के पतन का। तो मुख्य रूप से मेरा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए कर रहा है सम्राट हर्षवर्धन के 2 धार्मिक महासम्मेलनों का आयोजन किया था। वो था आपका, एक किए थे आपका कन्नौज में। जो आपका कन्नौज में धर्म सभा हुआ था वो महायान धर्म के इसमें सर्वश्रेष्ठता प्रकट करने के लिए आपका किया था। और इसी में आपका प्रयाग में एक धर्म सभा का आयोजन किया था। तो आपका दोनों मिला हुआ ऑप्शन ए में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है आपका कि हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो आपका कन्नौज हो जाएगी। और ये कहाँ से लाए थे आपका हर्ष ने अपना राजधानी कहाँ से कन्वर्ट करके लाया था? थानेश्वर से लेकर गए थे आपका कन्नौज। अगला है निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो यहाँ का जो स्थानीय स्वशासन बोल सकते हैं, या साथ ही साथ आपका जो ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता है ये आपका सही प्रशासन हो जाएगी, आपका चोल प्रशासन की विशेषता मानी जाती है। अगला है निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो ये दिया जाता था आपका चालुक्यों द्वारा। चालुक्यों की राजधानी आपका बतापी या फिर बदामी थी।
अगला क्वेश्चन देखिए कर है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, वो करवाने वाले व्यक्ति हैं आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने ही आपका नदी नहरों का सबसे ज्यादा निर्माण और उसके निर्माण तंत्र के रूप में जाने जाते हैं। अगला है कि मात्र एक मुट्ठी भर बजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, यह कथन कहा है आपका शेरशाह ने। ठीक है, शेरशाह जब आपका आक्रमण किया था मरवाड़ों के विरुद्ध, तो यहाँ पर उसी समय इसने ये बात बोला था कि हमने आपका जो उसकी वीरता को देखते हुए राजपूतों की, कि हमने जो है वो मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में पूरा साम्राज्य खो दिया था। ठीक है, अगला देखिए कर है, राजपूताना ने किस राज्यों में से एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो इसमें आपका अमेर का था, मेवाड़ का जो शासक थे वो आपका अधीनता स्वीकार नहीं किया था अकबर का। अगला देखिए है कि मुगल काल में बटाई शब्द का क्या अर्थ है? तो बटाई जो होता था वह आपका मुख्य रूप से लगान निर्धारण का एक तरीका था जिसको हम लोग बटाई बोलते थे। तो यहाँ पर आईने अकबरी में आपका 3 तरह के फसल बटाई का बात देखने को मिलता है। एक आपका खेत बटाई, दूसरा आपका लंक बटाई और तीसरा जो है आपका रास कटाई होता था। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तरह के बटाई बताए गए हैं। अगला है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो यह है आपका चिंसुरा का, जो बंगाल में हुआ था, डचों का है। अगला है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका प्लासी का युद्ध जो पड़ जाता है वो सीधा सीधी पश्चिम बंगाल में ही आपका अवस्थित है। और बाई डेट अगर पूछा जाए तो आपका 23 जून युद्ध हुआ था प्लासी का, 23 जून 1757 को। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ये देन है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस का। इसी को बोलते हैं हमारा अस्थाई बंदोबस्त भी, या फिर हम लोग जमींदारी व्यवस्था भी इसको बोलते हैं, या इस्तमरारी बंदोबस्त भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जो 1857 के विप्लव के नायक और एक तरफ उनका कार्य क्षेत्र से संबंधित है। तो बख्त खां जो है वो आपका दिल्ली से नेतृत्व किया था, अहमदुल्ला जो है वो आपका अवध से थे, फिर आपका कुंवर सिंह जो है वो आपके आरा से थे, और नाना साहब आपके कानपुर से थे। तो इस तरह से मिलाएंगे तो पहला का 4 4 1 3 2 4 1 3 2, ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की देखिए कर है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो उलगुलान विद्रोह को ही हम लोग आपका मुंडा विद्रोह के नाम से भी जानता है। उलगुलान मतलब तीव्र होता है, तो इसके बारे में हमने पिछले सेट में भी बात किया था। तो ये मुंडा विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? आपका बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हम लोग ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान माना जाता है केशव चंद्र सेन का। इसमें जो लड़का लड़की का उम्र निर्धारित किया गया था, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 का जो था, इसमें लड़का का 18 साल और लड़की का जो उम्र था वो 14 साल निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, लियाकत हुसैन ने वरिसाल में मुसलमान किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये कथन आपका गलत है। यहाँ पर वरिसाल जो है उसकी अध्यक्षता जो है वो आपका लियाकत हुसैन ने नहीं बल्कि आपका एम अब्दुल रसूल ने किया था। तो ये आपका गलत पहले स्टेटमेंट ही हो गया, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी देख लीजिएगा आप लोग का, ये जो है सब सही है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो सबसे पहले देखेंगे आपका, सबको हम लोग इसमें मिला लेते हैं, कौन सा कब हुआ था। तो खेड़ा हुआ था, खेड़ा 1918 में, गांधी जी का ही है आपका खेड़ा विद्रोह। फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 में हुआ था। फिर इसके बाद असहयोग आंदोलन जो है वो आपका 1920 में हुआ था। फिर चंपारण सत्याग्रह 1917 में। सबसे पहले तो आपका इसमें चंपारण सत्याग्रह ही हुआ है। ठीक है, डी ऑप्शन हो गया। अरे भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? तो आपका बीपी बाड़िया ने किया है। 1918 में जो मजदूर संघ की स्थापना हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कह रहा है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 की, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो इसमें आपका, इसमें चित्तरंजन दास हैं, फिर आपका तेज बहादुर सप्रू भी छोड़े थे, उसके साथ साथ दादा भाई नौरोजी और मोतीलाल नेहरू का भी देखने को मिलता है। तो इसमें तो दो ही ऑप्शन मिल रहा है, तो हम लोग इनमें से एक से अधिक ले लेंगे, ऑप्शन जो ई है वह हमारा एग्जैक्ट सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो इसमें जो है आपके सर जॉन साइमन, ये माना जाता है आपके उदारवादी। अगला है निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल या ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अगला क्वेश्चन आइए, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो ये था आपका भारत छोड़ो आंदोलन, इसी में आपका ये लाठीचार्ज के दौरान इनकी मृत्यु भी हुई थी। तो सबसे पहले जो है आपका प्रख्याता किस में मिली? आपका भारत छोड़ो आंदोलन में ही। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, एक तरफ परंपरा और एक तरफ उसके राज्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर कह रहा है आपका किस क्षेत्र से रिलेटेड है, और इसमें हम लोग को बताना है कौन कौन से सही सुमेलित है। तो गतका एक पारंपरिक स्मारिक कौशल या मार्शल आर्ट, ये देखिए गतका एक आपका युद्ध कौशल है जो आपका केरल से नहीं बल्कि आपका पंजाब से है, सुमेलित नहीं है आपका पहला। दूसरा देखिए मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला है, चित्रकला मधुबनी है, बिहार से रिलेटेड, सही है आपका। सिंध खब्बास सिंधु दर्शन उत्सव है आपका, ये आपका सही दे रहा है, जम्मू और कश्मीर से ये भी होती है, रिलेटेड है। तो यहाँ पर 2 और 3 ऑप्शन केवल सही हैं, तो हम लोग ले लेते हैं ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगी। अगला करें, नंदा देवी चोटी जो है वो कहाँ पर आपका अवस्थित है? तो ये देखिए गढ़वाल हिमालय में आपका हो जाएगा, नंदा देवी गढ़वाल हिमालय का भाग है। अब है बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो इसमें आपका जो है, इसमें से तो ऑप्शन में जितनी भी नदियां हुई है, बागमती, कमला, कोसी, गंडक, ये सब आपका नेपाल की ओर से बहती हुई आती है। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर आएगी, न कि आपका दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इनमें से कोई नहीं ले लेते हैं, ऑप्शन आपका ई हो जाएगी, ई ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, निम्नलिखित युग्मों पे विचार करना है, एक तरफ प्रसिद्ध स्थल और एक तरफ दिया हुआ है आपका किस नदी के है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका, तो पंढरपुर जो है इसमें पूछ रहा है, देखिए सही सुमेलित हम लोग को बताना है, सही सुमेलित केवल मैच नहीं करना है हम लोग को। तो पंढरपुर जो है आपका चंद्रभागा का सही दे रहा है। फिर आपका तिरुचिरापल्ली जो है ये कावेरी नदी पे किनारे स्थित है, ये भी सही है। हम्पी जो है आपका ये तुंगभद्रा होना चाहिए था, मालप्रभा दिया हुआ है, यही आपका गलत है। चलिए तो हम लोग मैच कर लेते हैं 1 और 2, ऑप्शन ए जो है आपका वो सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के खरापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो इसमें जो है हमारा खेतों में अगर क्षारीयता या खरापन आता है तो हम लोग जिप्सम का यूज करते हैं। अगला है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो इसमें जो है सबसे ज्यादा है उत्तर पश्चिम या फिर हम लोग का पश्चिमी भारत जो है, यहाँ पर कपास का अधिकतम, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब मानी जाती है। अगला कह रहा है कि जादूगुड़ा प्रसिद्ध है किस लिए? तो यहाँ का यूरेनियम उत्पादन जो होता है, जादूगुड़ा खनिज में आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, और ये पड़ जाता है जादूगुड़ा कहाँ? झारखंड में। जादूगुड़ा जो है आपका झारखंड हो जाएगी। अगला देखिए है कि भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है, तो यहाँ पर बुलेट ट्रेन आपका हो जाएगा मुंबई टू पुणे। अगला क्वेश्चन आइए देख रहा है आपका, भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख, मतलब कि अप्रमुख में आपका जैसे कोचीन है, प्रमुख है, ज्यादा है, पारादीप भी है, मंगलोर, दहेज जो है वो आपका नहीं होगी, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य कथन है वो चूज करना है सत्य आपका। तो कह रहा है आपका कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से कह रहा है 23.5 डिग्री। पहला स्टेटमेंट है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की जो अक्ष कर रहा है पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के 23.5 डिग्री आनत पर, मतलब 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ये देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसका अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग एंगल देखने को मिलेगा, कहीं ऐसे जाता है, कहीं ऐसे हो जाता है, कहीं इस तरह से, तो इस तरह का बढ़ता घटता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसका हमने वीडियो प्रॉपर बनाया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो आपका विषुवतीय क्षेत्र या विषुवत रेखा या झुकाव से किस तरह अलग होती है। इसका वीडियो जो क्राउन हमने ऑब्जेक्टिव बताया है ज्योग्राफी का उसमें आपको देखने को मिल सकता है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपकी गलत है। दूसरा है उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव जो है उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप में है। देखिए यहाँ पर जो है उत्तरी कनाडा के एक द्वीप जो आपका ये इसके नाम पे है आपका एलिजाबेथ जो है, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप जो है उसमें आपका ये पड़ जाता है। चुंबकीय जो द्वीप यहाँ होना चाहिए, प्रायद्वीप में नहीं, आपका द्वीप पे स्थित है। तो यहाँ पर चुंबकीय ध्रुव जो है आपका यहाँ पर गलत, ये भी स्टेटमेंट हो जाएगी। अब कह रहा है कि पृथ्वी की चुंबकीय विद्युत रेखा दक्षिण भारत में जो है, देखिए चुंबकीय विषुवत रेखा जो है वो दक्षिण भारत में पाया जाता है, थुम्बा के आसपास में। तो थुम्बा से गुजरते ही आपका सही बात है। और यही जो है थुम्बा से, इसीलिए जो है यहाँ से इक्विलेटरल यहाँ पर रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम लॉन्च स्थापित किया गया है। ये लॉन्च सिस्टम जो स्थापित करने का थुम्बा में मुख्य रीजन यही है, यहाँ पर चुंबकीय जो क्षेत्र है वो पाई जाती है। तो यहाँ से आपका सीधे सीधी लॉन्च होगी। तो यहाँ पर जो कर रहा है थुम्बा जो यहाँ पर दे रहा है, अगला ऑप्शन, अगला स्टेटमेंट कर रहा है कि थुम्बा जो है वो आपका कर्नाटक में स्थित है, जबकि यह आपका थुम्बा केरल में पड़ती है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि महाद्वीप अलग कैसे हुए। महाद्वीप जो है वो माना जाता है विवर्तनिक क्रिया आपका विवर्तनिक प्रक्रिया द्वारा जो है प्लेट के टकराने से ये जो है अलग अलग महाद्वीप हो गए, टूट गए आपके। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। कह रहा है कि पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था। तो पराग्वे की सीधे राजधानी आपको अनसीन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला देखिए कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप आपका द्वीप कौन सा है इसमें। तो हमारा ग्रीनलैंड हो जाएगा, सबसे बड़ी आपका पूछ रहा है, ग्रीनलैंड द्वीप हो जाएगी। और तो कोई ऑप्शन है भी नहीं उतना। अगला देखिए कि पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो सबसे निचले स्तर में आपको देखने को मिलता है वो मिलता है आपका क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद जस्ट ऊपर इसमें आपका जितने भी है प्रक्रिया, बादल बनना या वायु चलना, ये सब आपका देखने को मिलती है ये आपका क्षोभ मंडल में। जस्ट उसके ऊपर बढ़ेंगे तो समताप मंडल देखने को मिलता है, जिसमें कि आपका वायुयान वगैरह चलते हैं, इसमें कोई मौसमी घटना नहीं होता है। उसके बाद से आपका बीच में मध्य हो जाएगा, 5 भाग में बटा हुआ, तो बीच वाला को मध्य बोलते हैं। और उसके बाद आयन मंडल बोलते हैं। और उसके बाद आपका बहिर्मंडल, सबसे बाहरी मंडल होती है। तो यहाँ पर तो बहिर्मंडल कहीं है नहीं, तो मध्य के बाद आपका आयन मंडल, ऑप्शन सी जो है ये आपका सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि टैगा वन जो है विशिष्टता है किसका। तो ये आपका समशीतोष्ण क्षेत्र का है टैगा वन। अगला देखिए कह रहा है कि सैक्रामेंटो जैवा ट्विन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में पड़ जाता है। तो यहाँ पर सैक्रामेंटो जो है ये एक घाटी है और इसमें जो है पाया जाता है सोन जैवा क्वीन जो घाटी है ये डेल्टा बनाती है। तो यहाँ पर दोनों मिलकर आपका ये अंगूर और सिट्रस अर्थात नींबू के उत्पादन के लिए विश्व प्रख्यात है। इसके साथ साथ इसमें आपका पेट्रोलियम का भी उत्पादन पाया जाता है। अगला देखिए है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², मैथ का क्वेश्चन आ गया है। 3 के पावर 4 मतलब 3 का पावर 4 9 9 81 दिया हुआ है। तो 1 + 1/x ये तो इजी है इसलिए बता देते हैं। तो 1 + 1/x पूछेगा तो सीधे 81 है, तो इसमें क्या करना है 2 जोड़ के √81 + 2, प्लस पूछेगा तो आपका प्लस, और यहाँ अगर माइनस रहता तो -2 करते। ठीक है,
तो यहाँ पर 81 और 2 कितना आ जाएगा, √83। अगला देखिए कर रहा है 3 ऋण संख्याओं का योग दिया हुआ है 100 में कह रहा है इनमें से एक दूसरे से 36 अधिक है, तो कह रहा है कि इसमें ऋण संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए एक को अगर कोई संख्या मान लेते हैं x, तो दूसरा कितना हो जाएगा x + 36, और तीसरा कितना हो जाएगा, तो तीनों का योग 100 दे रहा है, तो 100 में से क्या करेंगे आपका माइनस कर लेंगे, 100 माइनस इन दोनों को जोड़ के घटा लेंगे तो तीसरा संख्या निकल जाएगा x + 36। तो कहने का मतलब 100 में से 36 घटेगा, कितना आ जाएगा, 100 में से 36 गया आपका 6 4 10, तो यहाँ पर आ गया आपका 64 माइनस ये 2x हो जाएगा, और माइनस के साथ जाएगा तो -2x, ये आपका आ गया 64 माइनस 2x। तीसरी संख्या ये आया, तो इसका क्या है, इन सभी का योग कह रहा है कितना है आपका 100, सबको जोड़कर आपको कर लेना है 100। तो यहाँ पर आपका इक्वेशन जो आएगा वहाँ x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। जब x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग सबसे उच्चतम मतलब इसमें जोड़ के निकाल लीजिएगा, तो इसमें आना चाहिए 3 और 1 31 7 आएगा आपका, 31 और 36 जोड़ेंगे 67, 67 आंसर हो गया आपका। अगला देखिए उसी तरह से कर रहा है कि किसी धन पर धन का 2 वर्ष में साधारण ब्याज 160 और चक्रवृद्धि ब्याज 164 है, मतलब अंतर कितना रुपए का है, 4। तो अंतर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P × R²/100। इसको हल करके R/100 का मतलब R/100 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, R यहाँ से आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो यहाँ तो आपको P का वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी, तो P जो है यहाँ से हम लोग को फाइंड करना होगा, तो इस पे नहीं चलेंगे, इसको दूसरे तरीका से कर लेंगे। इसको बनाने में आप थोड़ा सा समय देना होगा। जैसे देखिए अब 160 है, तो 160 को 2 भाग में बांट देंगे, तो पहला साल का 80 और दूसरे साल का 80, मतलब दूसरे साल में इसमें पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 80 रुपया लगा और दूसरे साल का आपका 84 रुपया लगा, तो इसमें अंतर कितने का हो गया आपका, 4 का। तो 4 बटा में कितने पे, तो 80 का हुआ है, 4/80 और गुणे में 100 कर लेंगे, तो इसको कितना आ जाएगा, 4 से ये हो जाएगा आपका 20 और ये 20 बचे 100, 5% जो है वो आपका आंसर आ जाएगी। ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा मैथ बनाने में विलम्ब होता है, जैसे कि आप सभी को पता ही है, तो यहाँ हम आपका सॉल्यूशन दे देते हैं, आंसर बता देते हैं, बाकी जो सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको वहाँ से देखने को ये क्वेश्चन मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको पूरा कमेंट कीजिएगा, सॉल्यूशन के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आंसर की बात करते हुए चलते हैं, तो इसमें जो है आपका 4200 मत आएगा। 52 का देख लीजिए, 52 में आपका आंसर दे रहा है आपका 26,250, आपका ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा। फिर देखिए 53 जो है, वीडियो को पॉज करके आप लोग हल कर लेंगे, कोई ज़्यादा वास्ट, देखिए बिहार एसआई और फिर बीपीएससी या बिहार का जो भी एग्जाम है उस पर मैथ में बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई वास्ट क्वेश्चन ज़्यादा है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी से बन जाना चाहिए। तो 53 का बात कर लेते हैं, तो इसका 300 आंसर आएगी। 54 का जो आंसर है वो आपका 13 मीटर आएगा। फिर आइए आगे बढ़ते हैं, तो 55 में आपका आंसर जो है वो आपका 10 सेकेंड है। 56 जो है इसमें आंसर जो है वो आपका 1250 आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें आपको थीटा और पाई का जो होता है 180 डिग्री बराबर पाई जो हम लोग लेते हैं उसके अनुसार इसको हल कर लेना है। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर जो है इसमें ये आ रहा है 11/150 पाई। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, अब आ गया आपका जीके जीएस का, आइए देखते हैं इसको। करें निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो कैलोरी है, किलो जूल भी है, किलो कैलोरी, वाट जो है ये आपका शक्ति का है। अगला है वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त होता है, मतलब हाई टेम्परेचर ये नाप रहा है, तो इसमें आपका पायरोमीटर यूज करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा देखिए आपका पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, आपका पायरोमीटर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक में ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि आपका गुरुत्वीय, विद्युत चुंबक, फिर आपका दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। तो इसमें कह रहा है आपका
कि उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। कह रहे हैं कि गुरुत्व जो है वो चारों बलों में सबसे प्रबल है, गुरुत्व बल आपका सबसे प्रबल इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमारा कौन सा कार्य करता है, चुंबकीय बल सबसे ज्यादा हो जाएगा, विद्युत चुंबकत्व जो है वो आपका इसमें ज्यादा, बाकी तो नाभिकीय बल भी आपका नॉर्मल है। तो यहाँ हम लोग को आभास जो कि होता है वो देख पाते हैं सबसे ज्यादा बल के रूप में, तो विद्युत, ये तो आपका गलत दे रहा है। अब देखिए कह रहे हैं कि विद्युत चुंबकत्व तो सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर करता है, बिल्कुल सही है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकीयता का कारण है, ये भी सही है आपका। फिर देखिए आपका प्रबल नाभिकीय बल परमाणु, ये बाकी सब सही है, ये आपका केवल एक ही गलत मिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि रमन प्रभाव अर्थात रमन इफेक्ट जो है प्रकाश का उन किरणों से संबंधित है जो आर पार जाती है किसके, तो आपका पारदर्शी माध्यमों से जो जाएगी उसी पे आपका रमन इफेक्ट्स लागू होती है। अगला है कि एक विशेष दिन, वह समय, दिन और समय ऐसा है जब चूरू में 48 डिग्री सी और शिमला में 24 डिग्री सी तापमान है। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेंटीग्रेड, शिमला में 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, इसका डिफरेंस आएगा 47 और इसका भी डिफरेंस निकालेंगे तो 47 आएगा, 7 4 11, दोनों का 47 आया। लेकिन देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस जब सेम है तो दोनों को डाउन होने में सेम टाइम लगेगा, तो दोनों प्याले जो है वो एक ही समय पर पहुंचेगा, एक टेम्परेचर पे आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि कॉस्मिक किरण के बारे में क्या सत्य है। तो ये जो है आवेशित कण है कॉस्मिक, बिल्कुल सही है आपका। अनावेशित तो आवेशित हो गया था, अनावेशित होगा नहीं, आवेशित तथा नहीं, ये नहीं है। इसका खोज कर रहा है कि रोंटगन ने किया था, तो कॉस्मिक किरण की जो खोज है ये रोंटगन द्वारा नहीं किया गया है बल्कि विक्टर हेस द्वारा किया गया है, ये आपका विक्टर हेस होना चाहिए था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है, साधारण बिजली का जो बल्ब होता है इसका मुख्य रीजन क्या है, तो इसमें देखिए फिलामेंट का ही कुछ ना कुछ होगा। तो कह रहा है फिलामेंट के तार समान नहीं होता, ये कोई बात नहीं है। फिर देखिए फिलामेंट का दिया हुआ, इसमें फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाता है। ठीक है, तो देखिए उच्च ताप पे तो भाई सब चीज उच्च ताप, लेकिन लिमिटेशन नहीं दिया हुआ है तो हम इसको स्टेबल नहीं मानेंगे स्टेटमेंट को। फिलामेंट के तार का गलनांक उच्च होता है, ये तो भाई सही बात है, गलनांक इसका उच्च माना जाता है, इसीलिए इसका यूज भी किया जाता है तंतु के रूप में। अगला है कि परमाणु रिएक्टर क्या है, तो परमाणु रिएक्टर मुख्य रूप से आपका इसमें आणविक भट्ठी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं आणविक भट्ठी ही आपका है। ठीक है, अगला है भारत का पहला संचालन उपग्रह कहाँ से छोड़ा गया था, ये आपका श्रीहरिकोटा, सब यहीं से लगभग होती है। अगला देखिए है कह रहा है कि कौन सुमेलित क्रम में है। ठीक है, यहाँ पर आपका खोजकर्ता से जुड़ा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर रेडियम का है, मैडम क्यूरी ने आपका किया था 1898 में। फिर आपका पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फिर आपका एक्सरे, तो ये आपका रोंटगन का है, आपका डब्ल्यू के रोंटगन। फिर आपका चेचक एडवर्ड जेनर का। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी वीडियो जो है बहुत जल्द से जल्द आप सभी को देखने को मिलेगा। इसमें भी देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, तो यहाँ पर जो जीरो मास है आपका हो जाएगा इसमें न्यूट्रॉनों का आंशिक आवेश जो है फ्रैक्शनल चार्ज, ये पाया जाएगा आपका क्वार्क जो होता है, क्वार्क आपका ये देखिए ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका एक बचा आंशिक प्रचक्रण, तो ये स्पिन क्वांटम जो हम लोग पढ़े थे इंटर में आपका पढ़े होंगे, तो ये आपका किसका है, पॉजिट्रॉन का एक कण होता है जो आपका आंशिक प्रचक्रण जो क्वांटम होता है। ठीक है, ऊपर और एक नीचे की ओर मूवमेंट जो। अगला देखिए कर रहा है पूर्णांक, ये जो है इंटीग्रल स्पिन जो है पूर्णांक प्रचक्रण, ये होता है आपका, एक ही ऑप्शन बच गया फोनॉन। ठीक है, तो इसमें जो है फोनॉन आपका ध्वनि का एक लघुत्तम कण होता है। तो यहाँ से इस तरह मिलाएंगे तो 1 का 2 2 3 1 4,
2, 3, 1, 4 ऑप्शन ए जो है वो आपका मैच कर रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है, तो ऑक्सीजन के बाद इसमें आ जाएगा आपका सिलिकॉन। ठीक है। अगला है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है, मतलब कि आपका मंद चालक के रूप में ब्रोमीन हम लोग बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है आंसू गैस क्या होती है, तो आंसू गैस जो है वो आपका इसमें हो जाएगी अमोनिया। ठीक है, अमोनिया को हम लोग ले सकते हैं, चूंकि यह जो है हवा से भी हल्की गैस है, तो यहाँ हम लोग अश्रु गैस इसको बोल सकते हैं। अगला देखिए कह रहा है एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है, उस गैस का अता पता नहीं है, तो वही पूछ रहा है आपका कि अज्ञात कौन सा है। तो देखिए ये जल में घुल रहा है और फिर कह रहा है कि गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है, मतलब कि ये आपका क्षारीय प्रवृत्ति का। तो यहाँ पर यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र दे देती है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अगर इसको रिएक्ट कराया जाए तो ये आपका सफेद धुआं निकलता है, वो कौन सा है, तो आपका अमोनिया गैस है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो कृत्रिम में आपका नाइलॉन जो है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम नहीं है, तो आरडीएक्स में आपका जो ये हो जाएगा साइक्लोनाइट, ये आपका नहीं है, बाकी आपका सभी तीनों का तीनों है। अगला ये कह रहा है कि प्रशीतन जो परिरक्षण होता है इसमें मदद करता है क्या, तो प्रशीतन जो हम लोग फ्रीजिंग कर देते हैं उससे आपका होता है कि उसमें जैव जो रासायनिक अभिक्रिया है जीवों की उत्पत्ति का या बोल सकते हैं उसके वृद्धि का, तो यहाँ पर उसकी अभिक्रिया दर जो है वो निम्न टेम्परेचर पे कम हो जाती है, तो आपका कम कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि फ्रिज में रख दिए तो बहुत सालों तक अच्छी से रहेगी, नहीं, वो धीरे धीरे पनपते पनपते खराब हो जाएगी, तो उसमें जो है दर आपका क्या होगा, कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है ये 76 नंबर का है कि डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है, तो इसमें आपका डीएपी जो खाद होती है उसमें आपका 18% आपका नाइट्रोजन और 46% आपका फास्फोरस हो जाएगी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो आपका देखिए खोज से दिया हुआ है, तो मेसॉन की खोज हेटकी यूकावा, ठीक है। फिर आपका पोजिट्रॉन की खोज सीडी एडरसन आपका किया हुआ है पोजिट्रॉन का, ये भी ठीक है। सूर्य और तारों की ऊर्जा का दिया हुआ है एच बेथे, ये भी ठीक है। फिर आपका कह रहा है कि एक ही बच गया आपका परायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण, ये आपका फर्मी द्वारा नहीं किया गया है, ये आपका गलत दे दिया है। ठीक है, इसमें जो है आपका सीवोर्ग होगा, जीटी सीवोर्ग ने किया था आपका, ये आपका जीटी सीवोर्ग होना चाहिए था, डी गलत दे दिया है। अगला देखिए कर रहा है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एंथोलॉजी, आपका एंथोलॉजी हो जाएगा बी ऑप्शन। बाकी जो है फ्रेनोलॉजी आपका मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कर रहा है कवकों और उच्चतर पादपों की जोड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक साहचर्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका कवक मूल्य जो होते हैं उसको माना गया है। अगला देखिए करें इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, तो जो दलहन तिलहन नहीं है, जैसे मान लीजिए धान जो है ये आपका नहीं आएगा। ठीक है, अगला है कि किसी व्यक्ति की रक्तचाप 140 mg जो mmHg जो हम लोग इस तरह से लिखा रहता है, आधा हिंदी आधा इंग्लिश लिखते हैं इसमें, तो है, तो उस उल्लेख में Hg का तात्पर्य क्या है, तो Hg मतलब आपका मरकरी का इंडिकेशन जो है, ये तो सही आप सभी को पता होगी। अगला है देखिए आहार में नियमित रूप से ताजे फल एवं सब्जियों का ग्रहण वांछनीय है क्योंकि ऑक्सीकरण रोधी या एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण जो है यहाँ पर कह रहा है ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने एवं दीर्घायु होने के लिए किस प्रकार से सिद्ध होते हैं, क्यों आपका होता है, तो ये जो है शरीर में जो है चयापचय उत्पादों का जो है उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय करता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगी। आइए देखते हैं 83 क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो इसमें विटामिन डी जो है वो हार्मोन के रूप में भी इसको मानते हैं। इसमें आपका D1
डी जैसे है तो डी तो हो गया आपका, इसका दो रूप पाया जाता है D2 और D3, ठीक है। D1 का दो दो विटामिन अप्रूफ है आपका, D2 और D3। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 84 कह रहा है कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो आपका जो प्लीहा है, जो आपका तिल्ली बोलते हैं, वो आपका। अगला देखिए कह रहा है हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन कह रहा है होता है कैसे। तो स्त्रियां करती है, जो आपका प्रकट पुरुषों में होता है, स्त्रियों के कारण होगा, और ये आएगा किसमें, पुरुषों में। अगला देखिए है बायोचिप क्या होता है। तो बायोचिप एक प्रकार का आपका ये आरएनए डीएनए और आपका प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। अगला है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हो पाया था। तो ये दिया गया था चार्टर एक्ट 1833 में, जिसमें कि आपका इसमें प्रशासन में भी आपका हिस्सा दिया गया था, हिस्सेदार बनाया गया था। अगला देखिए है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की, संविधान सभा में जो वयस्क मताधिकार है वो किया गया था आपका मौलाना आजाद द्वारा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है। तो यहाँ पर समाजवादी का बात देखने को मिलता है। द पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष भी, संप्रभुता संपन्न भी, लोकहित, यहाँ पर कल्याण दिया हुआ है, लोक कल्याण शब्द आपका नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये है अनुच्छेद भाग 3 में दिया हुआ है 12 से 35, भाग 3 है आपका 12 से 35। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो भिन्नता की बात करें तो ये कह रहा है पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उत्तरोक्त जो है वो राज्यों के लिए होता है। सबसे पहले केंद्र का है, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक, फिर आपका ये राज्यों के लिए बनता है। फिर देखिए आपका पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उत्तरोक्त है। तो यहाँ पर आपका दोनों ऑप्शन ए और बी सही ले लेंगे। बाकी जो है मौलिक अधिकार आपका सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आइए। अरे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। तो अनुच्छेद 111। आइए ऑप्शन देखते हैं आपका 111 अनुच्छेद, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो, इस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। यह है अनुच्छेद आपका 257। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है, ये जाता है आपका संचित निधि में, ठीक है। जितने भी टैक्स वगैरह से होते हैं आपका वो कहाँ जाते हैं आपका, तो ये संचित निधि में। अगला है जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो ये है आपका न्यायिक पहल द्वारा, ठीक है। न्यायिक पहल में ही आपका जनहित याचिका जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो यहाँ हमारा जो है इसमें मध्य प्रदेश, एमपी लिख दिया है, मध्य प्रदेश जो है आपका नहीं है। बाकी यूपी, बिहार, कर्नाटक में आपका द्विसदनात्मक देखने को मिलेगा। जहाँ पर द्विसदनात्मक आपका विधान परिषद और विधानसभा जो होती है उसकी बात कर रहा है। अगला है किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। यह आपका नौबियार द्वारा बोला गया है, के.एम. नौबियार ने बोला है। अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्य या राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध आपका कर है प्रावधान किया गया है। तो इसमें देखेंगे आपका AMTN मतलब आपका ये हो जाएगा असम, ठीक है, असम आपका है। चलिए अगला देखिए है निम्नलिखित आया निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। चुनाव आयोग से नहीं है आपका इसमें। तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये चुनाव आयोग का नहीं काम है। बाकी जो है चुनाव चिन्ह देना, चुनाव की वैधता या चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, ये सब है। अगला है कि
भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? तो संशोधन के लिए आपका सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, आपका ये लोकसभा फिर राज्यसभा दोनों दे ही रहा है आपका, या तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में हम लोग पेश कर सकते हैं संशोधन के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आ जाइए। कह रहा है कि यदि टाटा कंपनी किसी उत्पाद को विदेश से आयात करती है, ठीक है, विदेश से ला रही है, तो उसे कौन सा कर देना होगा? तो वो ला रहा है बाहर से, तो इसलिए इसको सीमा पार करेगा तो उसको देना होगा सीमा शुल्क। ठीक है, बाकी है भारत में मानव विकास सूचकांक तैयार करने में निम्नलिखित में से किस पैरामीटर का उपयोग नहीं किया जाता है मानव विकास सूचकांक में? इसमें देखिए आपका जीवन प्रत्याशा होगा, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा होगा, देश का पर्यावरण की स्थिति आपका मानव विकास सूचकांक से नहीं रखा गया है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है? तो इसमें देखेंगे आपका, तो कृषि के लिए आपका जो प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटित करना, ये आपका इससे जुड़ा हुआ, अर्थात आरबीआई का ये वर्क नहीं है। आइए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? करें निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है, सही कौन सुमेलित है? तेजपुर लीची आपका असम का है, ये नागालैंड जीआई टैग जिसको मिला है गलत है। पाटन पटोला आपका साड़ी का एक किस्म जो आपका गुजरात के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका सही दे रहा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, जल्दी से हम लोग ऑप्शन क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी। अभी 100 क्वेश्चन ही हम लोग कवर कर पाए हैं, अभी आपका लगभग 50 क्वेश्चन बची हुई है। आइए देखते हैं, करें जिस दिन राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है उसे कितने दिन के अंदर इसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए? तो इसमें जो है आपका ये कम से कम 2 माह के अंदर अंदर आपका 2 माह, ऑप्शन बी ए आपका जो है ए 2 माह के अंदर आपका हो जाएगी। अगला है कि किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? ये दिया गया है आपका अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका ने जारी किया है। तो यहाँ पर देखिएगा एक चीज, ये जो अमेरिका ने किया है किसके लिए स्पेशली किया है? पाकिस्तानी महिलाओं के लिए। अगला है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? तो ये लागू किया आपका मध्य प्रदेश, पंख आपका PANKH। ठीक है, ये है आपका शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौने स्थानीय कलाकृति हस्तलिपि को बढ़ावा देने हेतु फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये आपका महाराष्ट्र सरकार जो है। अगला है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको हम लोग CPCB भी बोलते हैं, देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य का पहला स्थान आपका आया है? तो उड़ीसा आया है। उड़ीसा देखते हैं आपका ऑप्शन कितने नंबर पे दे रहा है, उड़ीसा इसका सही जवाब होगा। आइए उड़ीसा ऑप्शन सी जो है आपका एग्जैक्ट सही है। अगला है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस निम्न में से किस दिन मनाई जाती है? तो आपका 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? यह आपका राजस्थान में हुआ था। आइए अगला है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के रिपोर्ट में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपका 142वां हुआ है विश्व प्रेस स्वतंत्रता में, आपका 2021 के रिपोर्ट के अनुसार। अगला है कि किस देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं? तो ये हैं आपके नेपाल की। ठीक है, नेपाल ऑप्शन सी दे रहा है। आइए अगला देखिए, कह रहा है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान की है? ये आपका है कोविशील्ड। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है? आपका भारत का हो जाएगा। अगला ये कर है भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए $112 मिलियन का ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है आपका झारखंड का। ठीक है,
अगला है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने दोहरी मार करने वाले किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? यह है आपका अग्नि प्राइम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें आपका कि विश्व जूनोस दिवस, जूनोस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका 6 जुलाई को। अगला, हाल ही में किस देश ने इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोल दिया है? ये है आपका यूएई, संयुक्त अरब अमीरात का। अगला है, ओलंपिक ने पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में निम्न में से किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? ये हैं आपके निशिया मोमोजी। अगला है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी की श्रेणी में डाल दिया है? तो कुल आपका इसमें 24 आए थे। अगला है, निम्न में से कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है? तो ये है आपका टिकटॉक, सबसे ज्यादा आपका टिकटॉक हुआ है। आइए देखते हैं, कह रहा है कि किस सोशल मीडिया संस्थान ने तालिबान और उनके समर्थन करने वाले सभी सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है आपका फेसबुक। ठीक है, यहाँ पर तालिबान और उसके समर्थन वाले जितने भी हैं वो सब बैन किया है। अगला है, हाल ही में बिहार के निर्वाचन आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं आपको मुकेश कुमार सिन्हा। आइए, द इंडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके अमर्त्य सेन का लिखा हुआ ये है। नेक्स्ट आइए, कर रहा है कि इंडियन ऑयल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति एवं पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आपका उत्तराखंड के हैं पवनदीप राजन। नेक्स्ट आइए, कर रहा है टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? सबसे ज्यादा आपका ये मैकॉन का मिला है, एमा मैकॉन। ठीक है, आइए देखते हैं जो कि एमा मैकॉन क्या है, एक तैराक थी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कराए कि भारत के नए वायुसेना अध्यक्ष इसके अनुसार आपका हो जाएगा BR चौधरी का है। आइए, भारत के अब तक कुल कितने मुख्यमंत्री मुस्लिम समुदाय से बने हैं? तो इसमें अब तक आपके जो है एक ही नाम है, जिसमें कि आपका अब्दुल गफार खान जो है। अगला है कि 74वें संशोधन के बारे में, या इसमें करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कूट के अनुसार इसमें बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहला है कि इनमें अनुच्छेद 243C और 243ZG के तक के प्रावधान आपका लिया गया है, ये ठीक है आपका। इसने संविधान के एक नई 12वीं सूची भी जोड़ी गई, 12वीं सूची 74 में ही आया था। तो इसमें भी देखिए आपका नगर पालिका के यहाँ कर है कि नगर पालिकाओं की 18 क्रियात्मक आइटम्स शामिल है, सही है आपका ये दोनों स्टेटमेंट। तीसरा कर है कि इस संविधान में नई अनुसूची 14वीं भी जोड़ी, इसमें नगर पालिका के 21 क्रिया, ये दोनों का एक जैसा मेल नहीं खा रहा है, कोई एक ही चीज होगी, जाहिर सी बात है। तो ये 2 जब सही हो गया तो 3 तो होगा नहीं, आपका ऑप्शन सी जो है वो सही ले लेंगे। अगला है, बिहार की वह पहली बुजुर्ग महिला जिसने परंपरा के विरुद्ध जाकर जन कल्याण हेतु मरणोपरांत शरीर ही दान कर दिया है, वो है आपको वसुधा देवी। अगला, हाल ही में किस प्रख्यात साहित्यकार का जन्म शती समारोह आयोजित किया गया है? तो ये आपका फणीश्वर नाथ रेणु के। आइए, अगला कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन की शुरुआत की है? ये आपका बिहार ने किया है, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में DCGI ने आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए किस वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ये आपका जाइकोव डी जो है आपका DCGI ने दिया है। आइए अगला देखिए, हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये दिया है आपका अमेरिका ने। आइए अगला क्वेश्चन है कि 2019-20 में बिहार में चावल उत्पादन के प्रमुख जिला निम्न में से कौन सा है? तो इसमें बिहार का जो पूछेगा तो आपका हमेशा रोहतास ही रहेगी आपका मुख्यतः। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 निश्चय योजना जो 2 है, इसमें स्वच्छ
गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम के तहत कौन सी घटक शामिल नहीं है इसमें? तो इसके अंतर्गत जो है हर घर फाइबर के तहत इंटरनेट का देना नहीं है, बाकी इन सभी का है। आइए देखते हैं कह रहा है कि वर्ष 1920 में सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवाओं पर कितना करोड़ किया गया? तो इसमें कुल जो खर्च हुआ वो आपका 33 करोड़ रुपए हुए। अगला है बिहार में उगाई जाने वाली नगदी फसलों में प्रमुख फसल नगदी में आपका गन्ना है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि गंगा नदी जो है बिहार में आपका किस जिले में आता है गंगा? तो यूपी से होते हुए सटा हुआ बॉर्डर आपका बक्सर में इंटर करती है। आइए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी थी? तो इसमें आपका 79.1% हो जाएगा बिहार का साक्षरता दर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो बिहार के अर्थव्यवस्था के विकास में सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि दर किस क्षेत्र में रहा है? अर्थव्यवस्था में अगर पूछेगा तो मेरा हो जाएगा यहाँ पर तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में आपका जो वृद्धि रहा वो आपका 8.5% थी। अगला है कि उमियाम झील या बारापानी झील किस प्रदेश में है? तो ये आपका मेघालय के राजधानी शिलोंग में पड़ जाती है, तो मेघालय आपका ऑप्शन हो जाएगी। अगला कह रहा है कि BH सीरीज क्या है? तो BH सीरीज एक नया पंजीकरण चिन्ह जो है ये बनाया गया है BH सीरीज। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 45 क्वेश्चन नंबर का रहा है, निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में सही नहीं है? गलत कथन इसमें जो है वो कर रहा है आपका, देखिए उन्होंने 1965 में बौद्ध धर्म अपनाया था, ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ नहीं, 1965 में नहीं बल्कि आपका 1900 जस्ट इसका उल्टा कर देना है, 5 का 6 1956 में इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी आपका तो ये सब सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा आपका डेल स्टेन। अगला है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका 21 जून 2015 में सबसे पहला आपका मना था 2015। ठीक है, अगला देखिए कर रहा है कि IPL 2022 टूर्नामेंट में टीमों की कुल संख्या जो अभी IPL चल रही है उसमें आपका कितना है? आपका 10। ठीक है, कितनी होगी? 10। अगला है, किस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम 2 बार भौतिक से सम्मानित किया गया है? तो इसमें आपको 2 बार दिया गया है, बॉर्डिन को मिला है, जॉन बॉर्डिन जो है इनको 2 बार मिला है आपका फिजिक्स में, आपका भौतिकी से सम्मानित किए गए हैं। आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, बिहार प्रवासी पक्षी उत्सव किस जिले में मनाया गया? तो सबसे पहली बात है कि पक्षी उत्सव जो मनाया गया उसका एक क्वेश्चन है कलरव, तो यहाँ पर किसके पक्षी उत्सव किस जिले में मनाया गया अभी हाल फिलहाल का? तो यहाँ पर हो जाएगी आपका भागलपुर। ठीक है, भागलपुर आपका सी ऑप्शन हो जाएगी। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन का सेट खत्म होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।